इरोजन इरोजन हमने कई जगह कई प्रकार के इरोजन देखे होंगे। कुछ इस प्रकार के देखे होंगे, कुछ इस प्रकार के देखे होंगे, कुछ इस प्रकार के भी देखे होंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो कैसा सिचुएशन है, क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार के होते हैं, उसको आज जानने की कोशिश करते हैं। जय जवान जय किसान। नमस्कार आप सभी को। आज हम सॉइल इरोजन की बात करेंगे। सॉइल इरोजन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और सॉइल इरोजन कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि सॉइल इरोजन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो आइए जानते हैं सॉइल इरोजन होता क्या है। सॉइल इरोजन, यहाँ पर सॉइल का कटाव जो हो रहा है उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। हमने सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में सुना होगा, सॉइल डिफॉर्मेशन के बारे में सुना होगा, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिफॉर्मेशन के बारे में सुना होगा, जो कि सॉइल इरोजन के कारण ही होते हैं। तो सॉइल इरोजन हमारे सॉइल का कटाव है। अब ये कैसे होता है? सॉइल इरोजन जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला डीअटैचमेंट, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा डिपोजिशन। डीअटैचमेंट जो है वो कुछ फोर्सेस से सॉइल हमारे एडेंसिव और कोहेसिव फोर्सेस से हमारा बाइंड अप रहता है। जब उसका टुटाव होता है उसे डीअटैचमेंट बोलते हैं, जिसे हम सॉइल एरोडेबिलिटी के हिसाब से हम नापा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचने का, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं कहीं से डीअटैच हो रहे हैं और एक पॉइंट से डीअटैच होके कहीं पर डिपॉजिट हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन एक मीडियम के थ्रू होते हैं, जिसमें हमारा विंड, वाटर और समटाइम्स ग्लेशियर भी एक मीडियम का काम करती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर डिपोजिशन क्या है? जो सॉइल पार्टिकल्स है जो डीअटैच हुए हैं और ट्रांसपोर्ट होके कहीं तो डिपॉजिट होंगे, तो डिपॉजिट हमेशा कहीं ना कहीं आपके अपर रीजन से लेके लोअर रीजन में आपका डिपॉजिट होता है, लो लैंड एरिया में डिपॉजिट होते हैं, उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन क्यों होता है? सॉइल इरोजन के पीछे क्या रहता है? जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, हमारा क्लाइमेटिकल फैक्टर्स भी है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर है उसका जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से भी हमारा डीअटैचमेंट होता है। हमारे क्लाइमेट फैक्टर्स भी उसमें फुलफिल करते हैं। कहीं पर टेम्परेट है, कहीं पर ह्यूमाइड है, ट्रॉपिकल एरिया, एराइड एरिया, इनकी वजह से भी हमारा डीअटैचमेंट होता है। और कई बार ह्यूमन मैन मेड फैक्टर्स भी हैं जो सॉइल इरोजन को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। फिर हमारे सॉइल इरोजन कितने प्रकार के होते हैं? सॉइल इरोजन हमारे मुख्य जो मेन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो एक्सेलरेटेड एंड जियोलॉजिकल। जो हमारे जियोलॉजिकल इरोजन है उसे हम नेचुरल इरोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिना ह्यूमन एफर्ट के, बिना ह्यूमन फैक्टर के ये इरोजन होता है, नेचुरली होता है। इसमें क्या रहता है? जो सॉइल फॉर्मेशन है और हमारा जो सॉइल इरोजन है, सॉइल लॉसेस है, वो इक्वल रहता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन इक्वल रहता है। इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड इरोजन इसमें क्या रहता है? जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कम रहता है सॉइल लॉसेस के कंपैरिजन में, जिसमें क्या है, सॉइल फॉर्मेशन जो हो रहा है, हमारे पेरेंटियल मटेरियल जब इरोड हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसके बाद हमारे को सॉइल मिल रहा है। जब वो कट रहे हैं, सॉइल पेरेंटियल मटेरियल जैसे हमारे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कटाव होकर हमारे सॉइल पार्टिकल्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी समय लेता है, मगर इरोजन एक्सेलरेटेड केस में काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने विंड इरोजन और वाटर इरोजन के बारे में सुना होगा, वो इसी एक्सेलरेटेड इरोजन के सब क्लासिफाइड फॉर्म है। हम अभी वाटर इरोजन देख पा रहे हैं, मेरे पीछे ये जो है ये वाटर इरोजन का फॉर्म है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वाटर इरोजन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी हम इरोजन को समझते हैं कि नेचुरल इरोजन और एक्सेलरेटेड इरोजन में कौन सा ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो एक्सेलरेटेड इरोजन हमारे लिए ज़्यादा लॉस का काम करता है, हमारा ज़्यादा नुकसान देता है। जिसमें क्या एक्सेलरेट हो रहा है, जो इरोजन छोटा सा नेचुरल फॉर्म में कोई भी चीज़ निकलता है, वो अगर फॉर्म में जा रहा है, आपका एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उसमें ज़्यादा लग जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन, एक्सेलरेटेड इरोजन ज़्यादा खतरनाक है। तो हम ये बतलाना चाह रहे थे कि हमारा इरोजन अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है। हमारा जो इरोजन है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक इरोजन नहीं होता हमें सॉइल नहीं मिलता, अगर सॉइल नहीं मिलता तो हमें फूड नहीं मिलता। इसलिए जो नेचुरल इरोजन है, जियोलॉजिकल इरोजन है, वो अच्छा चीज़ है, बट एक्सेलरेटेड इरोजन हमारे लिए बुरी चीज़ है,
क्योंकि जब ज़्यादा कटाव हो जा रहा है, अब हम वो बोलते हैं कि खाना अगर लिमिट में खाए तो हमें शक्ति देती है, अगर वो ओवर खा लिया जाए तो हमारी तबीयत खराब कर देता है। उसी प्रकार सॉइल इरोजन जब नेचुरल फेज में है, नेचुरल इरोजन में है, जियोलॉजिकल इरोजन में है, अगर वो अपना शक्ति से ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेलरेटेड फॉर्म में चला जाता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जब तक हमारा नेचुरल इरोजन ओकर होता रहेगा, बट इस इरोजन को होने में कई 100 साल लगते हैं, क्योंकि हमारा पेरेंटल मटेरियल जो मिनरल मटेरियल काफ़ी टफ है, जब कटाव होता है तो सॉइल पार्टिकल्स में फॉर्म होता रहता है। और जब वो एक लिमिट तक हम सॉइल को ये करते हैं, अपना एक्सपोजर कर रहे हैं, बट उसको हम ओवर एक्सपोजर जब कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेटेड फॉर्म में आ जाता है, जिसके वजह से हमारे को नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से नेचुरल इरोजन अच्छी चीज़ है, बट एक्सेलरेटेड इरोजन बुरी चीज़ है हमारे लिए। तो धन्यवाद। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।